जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवी से एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। अच्छा जी, इसमें वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनके पार्ट वन के एग्ज़ाम्स जो हैं वो हो चुके हैं और अब वो पार्ट टू की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। सबसे बड़ा जो मसला होता है स्टूडेंट्स के साथ वो ये होता है कि सारा साल उनको सिलेबस का पता नहीं होता है, सारा साल पता नहीं होता सब्जेक्ट्स कौन से स्टडी करने हैं। और देन उसके बाद जो मसाइल स्टार्ट होते हैं वो ये कि प्रॉपर लेक्चर्स नहीं हैं, नोट्स नहीं हैं, गाइडलाइंस नहीं हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं, क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, किस तरह से एग्ज़ाम में जो है वो अटेम्प्ट करने हैं पेपर, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक बच्चे का पूरा साल जो है वो मसला होता है, कंसर्न साथ साथ चलते हैं। लेकिन जितने भी आप पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं आपको पता ही है पार्ट वन में एग्ज़ाम्स में आपको किसने सपोर्ट किया है, कौन आपके साथ खड़ा था और कौन जो है वो भंग पी के सोया हुआ था, किसने जस्ट आपसे फ़ी ली है और आपको जो है वो ज़लील किया है, और किसने आपको जो है वो सपोर्ट किया है और गाइड किया है, असिस्ट किया है, हर हाल में आपकी मदद की है। ये आप मैच्योर हैं, आप इस काबिल हैं कि अपना अच्छा बुरा जो है वो सोच सकते हैं, अपना जो है वो अच्छे बुरे के मुताबिक जो है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये ऑल अप टू यू पीपल है, ठीक है। अब आपका पार्ट वन तो जैसा तैसा गुजर गया, मतलब होता है कि इंसान मिस्टेक करता है और मिस्टेक से देन लर्न करता है, सीखता है, ठीक है। तो पार्ट वन में अगर किसी से कोई मिस्टेक हो गई, किसी से कोई जो है वो गलती कोताही हो गई तो उसको छोड़ें और उसे लर्न करते हुए पार्ट सेकंड में वो मिस्टेक्स ना करें। अगर पार्ट वन में आपको टाइम से अलवी लॉ एसोसिएट्स का नहीं पता था तो पता चल चुका है। पार्ट वन में अगर आपने हमारे रेगुलर सेशंस ज्वाइन नहीं किए थे तो अब आप कर सकते हैं। पार्ट वन में अगर आपने देर कर दी तो अब आपके पास टाइम है कि पार्ट टू में आप टाइम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि टाइम से जो है वो डिसाइड करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, आज तकरीबन हमारे पास 8 से 10 दिन हो गए हैं, थोड़ा सा आपने रिलैक्स भी कर लिया है, ईजी भी हो गए हैं। जो आपका पार्ट सेकंड है इसके अलावा हम डिफरेंट जो है वो स्किल्स प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, बच्चों को कोर्सेज जो है वो करवा रहे हैं। उसमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल आज जो डिस्कस करना है वो हम एक थोरोली जो है वो कंसेप्ट लेंगे कि आपका जो है वो पार्ट टू का सिलेबस क्या है और इस सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, हम इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से हम काम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या पार्ट टू के नोट्स और लेक्चर्स अभी से हम मोबाइल एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट। वाई? पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और आईयूबी, ये दो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके एग्ज़ाम्स आपके बाद होते हैं। तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके जो पोर्टल्स थे उनमें ही हमने अब एजे के और आईयूबी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुताबिक नोट्स लेक्चर्स अपलोड करने हैं। लिहाजा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए राइट नाउ थोड़ी देर के लिए डीएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अल्टरनेटिव सर हमारे लिए क्या अवेलेबल है, किस तरह से हम तैयारी करें? हम साल के शुरू में ही तैयारी करना चाहते हैं तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि हम अपना रेगुलर सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हर साल हम करवाते हैं। जो बच्चे हमारे रेगुलर सेशन का हिस्सा होते हैं उन्होंने एक ही दफ़ा हमें ज्वाइन करना है, मतलब रेगुलर सेशन में वो हमारा सेशन होता है 4 से 5 मंथ का। लाइक नवंबर में या दिसंबर में हमारा वो सेशन स्टार्ट हो जाता है जिसमें अप्रैल तक मैक्सिमम हम अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। तकरीबन मार्च अप्रैल तक हम अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं। इन बच्चों को साथ साथ डेली बेसिस पे जो है वो लेक्चर्स दिए जाते हैं विया गूगल मीट, ठीक है। डेली बेसिस पे क्लास होती है, साथ ही साथ इन बच्चों को साथ साथ नोट्स जो है वो शेयर किए जाते हैं। जब 4 से 5 मंथ में इनका सिलेबस कवर हो जाता है तो देन उसके बाद एप्लीकेशन जो होगी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन वो इन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इस दफ़ा भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी। ऐसे बच्चे जिन्होंने हमें नवंबर में या दिसंबर में ज्वाइन किया था, रेगुलर सेशन में हमारे साथ थे, वो उनको हमने मार्च अप्रैल तक सिलेबस भी सारा कवर करवा दिया था। और मार्च अप्रैल में जब सिलेबस कवर हो गया था तो उस टाइम पे मोबाइल एप्लीकेशन की जो एक्सेस है वो भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी गई थी। वहाँ पे भी 2-2 3-3 टेस्ट सेशन भी कंडक्ट करवाए गए थे। तो ये हमारा नेटवर्क है, मतलब हम पूरा सेशन कवर करेंगे जिसमें
हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक, हर आउटलाइन आपको कवर करवाई जाएगी, उस पर लेक्चर्स दिए जाएंगे, उस पर मोर ईजीएस्ट, मोर कन्वीनियंट जो नोट्स हैं वो आपके लिए तैयार किए जाएंगे। हमारी ये भी नेटवर्क की क्वालिटी है कि हम पुराने नोट्स जो है वो यूज़ नहीं करते। मतलब लास्ट ईयर जो नोट्स यूज़ हुए वो इस दफ़ा नहीं होंगे। इस दफ़ा हम नोट्स को रिकन्सिडर करेंगे, उनको मज़ीद प्रिसाइज करेंगे, मज़ीद ईजी करेंगे, मज़ीद रिलायबल करेंगे, और अगर कोई टॉपिक्स मिस हैं लास्ट ईयर में तो उनको ऐड करेंगे, लैंग्वेज उनकी मज़ीद हम बेहतर बनाएंगे। तो मतलब हर साल हम बेहतरी का जो टारगेट है सामने रख के उस पर वर्किंग करते हैं। तो जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं राइट नाउ, जो कि पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पार्ट 2 की तैयारी करना चाहते हैं और साथ-साथ ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट वीक से या उससे नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, वो मैं अनाउंस कर दूँगा ग्रुप्स के अंदर। उस रेगुलर सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं गारंटी दे के कहता हूँ कि अगर आप वो सेशन ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके जो भी 6 सब्जेक्ट्स हैं, ये जो हम आगे बात करने जा रहे हैं जिन पे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी क्लियर होंगे। इनका हर टॉपिक, हर क्वेरी आपकी क्लियर होगी। और सिर्फ ये नहीं, जो बच्चे रेगुलर सेशन ज्वाइन करते हैं उनको पता है कि टिल एंड ऑफ द डे, टिल एंड ऑफ द एग्ज़ाम मैं उनके साथ कनेक्टेड भी रहता हूँ, अटैच भी रहता हूँ, उनके हर मसले का हल भी बताता हूँ। बढ़ते हैं पार्ट 2 का। आपके पास सिलेबस क्या है, इसके आपके पास जो है वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, पढ़ना क्या है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये सारी डिटेल्स आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपका पेपर है वो होता है इंग्लिश का, और इंग्लिश का जो आपका पेपर है वो 100 नंबर के लिए होता है। ठीक है, पार्ट 1 में भी आपने इंग्लिश पढ़ी है, पार्ट 2 में भी आपको इंग्लिश पढ़नी है। 100 नंबर का आपका पेपर है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। जैसे पार्ट 1 में आपकी जो है वो शॉर्ट स्टोरीज ऐड थी 5, वैसे ही पार्ट 2 में भी आपकी शॉर्ट स्टोरीज ऐड होती हैं। देन अगर ग्रामर पोर्शन को देखें तो उसमें आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कॉमन एरर्स होते हैं, कनेक्टिव्स होते हैं, पंक्चुएशन होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, समरी एंड ट्रेसी राइटिंग होती है। टेक्निकल राइटिंग में जाएंगे तो एप्लीकेशन राइटिंग आ जाती है, मेमो राइटिंग आ जाती है, बुक रिव्यू राइटिंग आ जाती है। मोस्टली इसमें से एप्लीकेशन ही पूछी जाती है, बुक रिव्यू राइटिंग या मेमो राइटिंग का क्वेश्चन नहीं आता है। और लास्ट में हमारे पास अनसीन कंप्रीहेंशन होता है। तो ये 100 नंबर का आपका इंग्लिश का सबसे पहला पेपर होता है। ठीक है, इंग्लिश के बारे में तमाम की तमाम जो स्टोरीज हैं ये कवर करवाई जाएंगी, नोट्स लेक्चर्स पे गिवन होंगे, ग्रामर कवर करवाई जाएगी। ये आपका पहला पेपर है। सेकंड पेपर जो होगा आपका, या सेकंड सब्जेक्ट जो है वो आपका पार्ट 2 का, वो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपका सेकंड सब्जेक्ट है। ये जब पढ़ाएंगे आपको तो तब बताएंगे कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है या एडीआर क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। फ़िलहाल आपको मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि एक तो आपकी रेगुलर लिटिगेशन है, लाइक आपके सिविल मुकदमात हैं, क्रिमिनल मुकदमात हैं, जो कि अदालतों में चलते हैं। इनके इनसे हट के, इन सिविल और क्रिमिनल मामलात को जो अदालत में हम डील करते हैं, अदालत से हट के हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम सालसी का निज़ाम कहते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेशन कहते हैं, कि जिसमें आप झगड़ों को जो है वो, पहले आपने देखा है गाँव वगैरह में पंचायत सिस्टम होता था, जिरगा सिस्टम, तो यानी जहाँ पे पीसफुली आप झगड़ों को रिजॉल्व करने की बात करते हैं, ये वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। इसमें सारा का सारा आप जो है वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान में, इंडिया में, सारा का सारा एडीआर जो है इसमें स्टडी करेंगे। ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है पार्ट 2 का। ये भी 100 नंबर का पेपर होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये सारा इसका आगे जो है वो सिलेबस मैंने सारा डिस्कस किया। पेपर नंबर 3 जो है आपका, वो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का होगा। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस क्या है, पार्ट 1 में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा फिलोसफी ऑफ लॉ का। अगर फिलोसफी ऑफ लॉ आपने अच्छे तरीके से पढ़ी है तो जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है ये समझे आधा आपका हो गया है, क्योंकि इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में मोस्ट ऑफ ऑल द चीज़ें वही हैं। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चंस आपने इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, ये आपके 3 पेपर हो गए। ये भी सारा सिलेबस मैंने साथ आपके बताया कि कौन कौन से इसमें कंसेप्ट कंसेप्ट होंगे।
वो सोर्सेज ऑफ लॉ आप पढ़ के आए हैं, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम एटसेट्रा, वो सारे सोर्सेज आपको यहाँ पे इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन सॉरी, जो पेपर नंबर 4 है आपका, वो है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। एक इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, एक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में आप इस्लामिक लॉ की बात करते हैं, ठीक है, और यानी इस्लामिक लॉ कहाँ से इवॉल्व हुआ, कौन कौन से मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिन्होंने इस पे वर्किंग की, देन इस्लामिक लॉ के सोर्सेज कौन कौन से हैं, लाइक कुरान है, सुन्ना है, इजमा है, क्यास है, इज्तिहाद है, देन डिफरेंट कंसेप्ट हैं इसमें, जिहाद और शूरा एटसेट्रा, जो कि आप इसमें पढ़ते हैं। ये भी आपका 100 नंबर का पेपर है, 10 क्वेश्चंस आते हैं, 5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। देन जो आपका पेपर नंबर 5 है, वो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स लॉ। ह्यूमन राइट्स लॉ नाम से ही जाहिर है कि ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड एक लॉ है, यानी ये बात करेगा कि तमाम तर जो लोग हैं उनको फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनके बेसिक राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए, ठीक है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हैं, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। अब ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन ह्यूमन राइट्स पे वर्किंग कर रही हैं, या पाकिस्तान के अंदर इन फंडामेंटल राइट्स की पोजीशन क्या है, या अगर ये फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो जाएं, इनकी वॉयलेशन हो, ये फंडामेंटल राइट्स आपको ना दिए जाएं, तो इसके अगेंस्ट आपके पास क्या क्या रेमेडीज हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर नंबर 5 है, ये भी आपका 100 नंबर का पेपर है। इसमें से आपने 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, यहाँ तक होगी बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव पेपर नंबर 6। जो आपका पेपर नंबर 6 है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आपके पास पार्ट 2 में 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हैं, एक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है और एक यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी 50 नंबर का है, जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी 50 नंबर का है। इस पेपर में आपके पास 12 क्वेश्चंस आते हैं, 6 क्वेश्चन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में से आते हैं, 6 क्वेश्चन यूके कॉन्स्टिट्यूशन में से आते हैं। जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में से 6 आते हैं उसमें से भी आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, और जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में से 6 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से भी आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। सो कुल मिला के आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर है, इसमें आपने 12 में से 6 क्वेश्चन टोटल जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 जो है वो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में से और 3 जो है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में से। तो ये आपका पेपर नंबर 6 होगा। इस तरह से ये आपके जो है वो 6 सब्जेक्ट्स हैं पार्ट 2 के। मैंने इनका रफली आपको सिलेबस भी बता दिया और ये भी बता दिया कि इनकी तैयारी कैसे करनी है। अगर आप इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से तैयार करना चाह रहे हैं तो हमारा जो रेगुलर सेशन स्टार्ट होने जा रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसको ज्वाइन करके आप जो है वो आसानी के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। 100% इंशाल्लाह घर बैठ के आपकी तैयारी हो सकती है। हर सब्जेक्ट को हम सीक्वेंस वाइज करते हैं, उसमें हर सब्जेक्ट के डेली बेसिस पे डिफरेंट टॉपिक्स किए जाते हैं, एक सब्जेक्ट खत्म होने पे नेक्स्ट, उसमें लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सेशन, मतलब अभी अगर नवंबर में आप रजिस्टर हो जाते हैं तो जब तक पेपर नहीं हो जाने तब तक आपको हर चीज़ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलती रहनी है। उसकी फ़ी क्या होगी, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ये हम इंशाल्लाह ग्रुप्स के अंदर अनाउंस कर देंगे। फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।